Hello students, I am Veer Prakash. I again welcomes you to my YouTube channel Veer Yadav Chemistry Classes. And yesterday we have prepared aldehyde and ketone by using different methods. Today we will also prepare aldehydes and ketones. तो बेटा हम कौन सा करेंगे अभी, जैसे हमने प्रिपरेशन कुछ की थी, कुछ रह गई थी, तो वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन हम कर चुके हैं एक्सेल में। कैसे किया था हमने, जैसे CH3 CH2OH और यहाँ हमने कहा था कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे हमने किया था। तो आप देखिए क्या होता है कि क्या होगा, हाइड्रोजनेशन हुआ था या डीहाइड्रोजनेशन हुआ था। हमने डीहाइड्रोजनेशन किया था बेटा, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2 निकला था। ठीक है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकालो, क्या बनेगा CH3CHO प्लस H2। बताइए एल्डिहाइड बना कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे CH3CHOH एंड CH3, वही हमने लिया कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इस केस में जब H2 निकलेगा तो CO रह जाएगा, कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस H2। तो बेटा हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, किससे, अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से पहले हमने किससे प्रिपेयर किया था, ऑक्सीडेशन से। अब हम क्या कर रहे हैं, डीहाइड्रोजनेशन से। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव लर्न दैट टॉपिक इन 11th क्लास आल्सो। क्या था, ओजोनोलिसिस। एल्कीन की हमने ओजोनोलिसिस की थी कि जैसे हमारे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और हमने क्या डाला था उसके अंदर, O3। ठीक है, तो क्या बनाया था, हमने कहा था कि जहाँ ये डबल बॉन्ड है ये तो हट जाएगा और इसके बीच में O3 लग जाएगा। तो जैसे हमारे पास CH2 है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, CH2 ये था और ये CH2। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को हटा दो और बीच में 3 ऑक्सीजन एडजस्ट करो और इस तरीके से करना है आपको, ऐसे। ठीक है, और फिर उसको ब्रेक कर देना है। किस तरीके से करोगे, इस तरीके से। ये मेथड याद रखना, बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, जिंक की प्रेजेंस दे देना, जिंक के साथ ये ऑक्सीजन तो चला गया, यहाँ हमारे पास बचा है HCHO। ठीक है, HCHO, तो हमारे पास 2 मोल्स क्या हो गए, HCHO प्लस ZnO। इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमने इसमें क्या डाला, O3। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे हम, आप देखिए उसी तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे, CH3CH लिख दिया हमने, डबल बॉन्ड है और फिर है CH2, तो डबल बॉन्ड तो हम नहीं लगाएंगे, CH2 जरूर लिख देंगे। ठीक है, CH2। अब जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ हम 3 ऑक्सीजन इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से होगा। अब आप ऐसे कर सकते हो, जिंक है, क्या बनेगा, CH3CHO। ठीक है, हमने लिख दिया CH3CHO।
प्लस HCHO, तो प्लस लिख दिया HCHO एंड ZNO, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा। तो लेकिन आप देखना इसमें भी एल्डिहाइड बना था, इसमें भी एल्डिहाइड बना था, एंड वी आर डिस्कसिंग द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये है हमारे पास, ठीक है। हम इसकी ओजोनोलिसिस कर देते हैं, O3 डाल दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिएगा, CH3 CH, ये लिख दिया हमने, फिर हम लिखेंगे CH3 CH, CH3 CH, बीच में 3 ऑक्सीजन डालने थे इस तरीके से, ठीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम इसको डिसोशिएट कर सकते हैं ऐसे, ZNO है और हम इसको क्या करेंगे, डिसोशिएट कर देंगे। क्या होगा, CH3 CHO CH3 CHO, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 CH3 CHO प्लस ये जिंक लिया था हमने ZNO, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये रिएक्शन करनी है, लेकिन अब की बार भी हमारा क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। तो कीटोन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आप देखिएगा, कीटोन के लिए हम करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, ठीक है। हम इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं, मीन्स O3 के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, ठीक। तो अब क्या बनेगा, आप देखिएगा, CH3 CH, जहां डबल बॉन्ड है उसको छोड़ दीजिए, CH3 एंड CH3, बीच में 3 ऑक्सीजन लगानी है हमें, जैसे सभी केसेस में हम लगा रहे थे, और इसको ऐसे ब्रेक कर देना है इस तरीके से, CH3 CHO लिख दिया हमने, CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3, CH3 CO CH3 मीन्स कीटोन भी बन गया है, प्लस ZNO आप लिख ही दोगे, ठीक है। तो अब कीटोन भी बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप प्योर कीटोन ही बनाओ तो उसके लिए भी एक मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे C डबल बॉन्ड C CH3 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 एंड CH3 प्लस O3। तो अब आप देखिएगा क्या होगा, CH3 C CH3, ये डबल बॉन्ड को छोड़ दो, C CH3 CH3, बीच में 3 ऑक्सीजन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, डिसोशिएट कर देंगे, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, तो 2 मोल्स ऑफ CH3 CO CH3 प्लस ZNO। बेटा ये हमने वो मेथड पढ़े हैं जिससे एल्डिहाइड भी बने हैं और कीटोन्स भी बने हैं, इसमें प्योर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। इसके यूनिट के स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। तो ये हमसे प्रिपरेशन हमने कैसे की थी, अल्कोहल से हमने की थी, एल्कीन से हमने की थी, ठीक है। फिर एल्कीन्स की हमने अल्काइंस की हाइड्रोलिसिस की थी, सॉरी एल्कीन्स से नहीं की थी, एल्कीन की तो हमने क्या की है, ओजोनोलिसिस की है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज, कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी किया था हमने, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी लिख दी हमने, ठीक है। अब इसके बाद एक वैकर्स प्रोसेस होता है,
इसमें क्या होता है, एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस H2O प्लस PdCl2, ठीक है, CuCl2 की प्रेजेंस में होती है ये, ठीक है। क्या होगा कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, 2HCl निकल जाएगा, ठीक है, 2HCl है प्लस अकेला PD है हमारे पास, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा किस तरीके से, एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा, क्या बना, जैसे टोटोमेरिज्म में हुआ था ना, उसी तरीके एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो गया CH3 CH और डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो CHO, तो एल्डिहाइड बन गया CH3 CHO PD प्लस 2HCl, वैकर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लूँगा तो आप देखिएगा प्लस H2O प्लस PdCl2 हो जाएगा, और आप देखिएगा क्या बनेगा, 2H के साथ Cl, 2HCl हो जाएंगे, PD अलग निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा, बस हाइड्रोजन इसके पास, ऑक्सीजन इसके पास, कीटोन बन जाएगा, ये बनेगा CH3CO CH3 प्लस वही PD प्लस 2HCl, ठीक है। तो वैकर्स प्रोसेस बोलते हैं, बाय यूजिंग वैकर प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स, ठीक है। बाय ज़ैमिनल डाइहैलाइड, बाय ज़ैमिनल डाइहैलाइड, अब ज़ैमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, एक ही कार्बन पे सिमिलर हैलोजेंस अटैच हो, जैसे कि CH3 CH और इसके साथ क्या है, 2 Cl हैं, ठीक है, ज़ैमिनल डाइहैलाइड है। एक्वस 2KOH के साथ इसके हम रिएक्शन करा देंगे, तो अब देखना क्या होगा, 2K के साथ 2Cl भी चला गया, ठीक है, 2OH लग जाएंगे, तो CH3 CH OH एंड OH, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, एक H और एक OH, H2O निकल गया, मैं यहाँ माइनस H2O लिख देता हूँ, क्या होगा, अरे बताओ, CH3 CHO बच गया, CH3 CHO, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे। अब अगर मैं यहीं पर कह दूं कि हमारे पास है CH3 CH3 और यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, ठीक है, ये भी तो ज़ैमिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। अब यहाँ पर मैं एक्वस KOH 2KOH एक्वस KOH ले लिया हमने, तो अब आप देखिएगा क्या होता है, इस केस में होगा ये 2 Cl की जगह क्या लग जाएंगे, 2 OH, 2 Cl रिमूव हो जाएंगे और 2 OH लग जाएंगे, तो ये बनेगा बेटा CH3 CH3 OH एंड OH। अब यहाँ से क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन गया, CH3CO CH3 कीटोन बन गया इस केस में, ठीक है। तो ये वो मेथड है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं इस चीज़ को। तो ये हमने पढ़ लिया, ज़ैमिनल डाइहैलाइड से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटा नाउ वी विल डिस्कस द मेथड बाय विच ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। भाई अभी तक तो हमने वो मेथड पढ़े हैं कि जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर ले, कीटोन भी एक ही मेथड से, लेकिन अब वो मेथड भी आएंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर हो, ऐसे भी आएंगे जिससे केवल क्या हो,
कीटोन ही प्रिपेयर हो, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, जिससे केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर हो। नेम रिएक्शन है बाय रोजनमंड रिडक्शन, बाय रोजनमंड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। जैसे हम एसिड क्लोराइड ले, एसिड क्लोराइड मैंने आपको बता रखा है, जैसे CH3COCl एसिड क्लोराइड है जिसमें COCl फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अगर हम इसमें PDBASO4S ये ले लें हम, ठीक, तो इस केस में क्या होता है, पैलेडियम जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, रिडक्शन कराता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा ये, ठीक है। तो ये दे देगा 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, ध्यान से समझिएगा, इसने दे दिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन के साथ तो Cl रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो क्या बना CH3COH मतलब CHO प्लस HCl, ठीक है। अगर मैं बेंजीन के ऊपर यहां लगा दूं COCl और यहां पर केवल, ये लिख के नहीं देगा पेपर में, आपको ये बता देता हूं एग्जाम में, केवल क्या लिख देगा PDBASO4S, तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई PD ने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, एक H के साथ तो Cl चला जाएगा, यहाँ CHO हो गया प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, इस केस में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि होता क्या है। ये है, इसकी रिडक्शन होके एल्डिहाइड बन गया। PD क्या कर सकता है, इसकी और फर्दर रिडक्शन कर सकता है, इस एल्डिहाइड को किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो BaSO4 है इसका क्या रोल है, ये कैटालिटिक पॉइजन है, BaSO4 और S है ना, ये बड़े काम की चीज बता रहा हूं बेटा, ये क्या है, कैटालिटिक पॉइजन है, मतलब कैटलिस्ट की पावर को कम कर देता है, जहर, पॉइजन मींस जहर, कैटलिस्ट को खत्म कर देता है। जब तक ये इसको करेगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद इसकी ताकत को खत्म कर देता है, इसकी पावर को खत्म कर देता है, आगे ये इसकी रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ये रोल क्या है, BaSO4 एंड सल्फर का, ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन है ये, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा क्या फॉर्मेल्डिहाइड हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए मतलब वो एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन है, इसमें तो 2 है, उसके लिए हमें HCOCl चाहिएगा, यहाँ C हट के यहाँ H लग जाए। ये जो टर्म है ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन बताई है रोजनमंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीफन्स रिडक्शन। दूसरा वो मेथड जिससे केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर हो, स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है।
इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में हम पहले SnCl2 डालते हैं, SnCl2 प्लस 2HCl ये डालते हैं हम, ठीक है। तो Sn यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है। ये क्या करेगा, 2Cl यहाँ से और ले लेगा, SnCl4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 4 हो गई, लेकिन 2 हाइड्रोजन जो हैं वो स्पेशल बच गए। ये हाइड्रोजन जो हैं ये कहाँ काम आएंगे, ये रिडक्शन करने में काम आएंगे। इन 2 हाइड्रोजन का रोल ये है कि ये क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका एक सिस्टम याद रखना कि ये जो CN है साइनाइड को कन्वर्ट करता है CHO में, एल्डिहाइड में। ये पॉइंट आपको बस याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ RCN और यहाँ पर आपको मिल जाए जैसे SnCl2 प्लस 2HCl ये लिख दे, तो आपको सिंपल RCHO लिख देना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है। हम इसको लिख देंगे RCHO, ठीक। अब जैसे मेरे पास है CH3CN, ठीक, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, SnCl2 प्लस 2HCl ये लिखा है। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दे दिए हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ से हमें पता ही है। तो क्या होगा, CN कार्बन और नाइट्रोजन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड NH। वेरी गुड, ठीक है, ये बनेगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस के लिए आप H2O लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर H3O पॉजिटिव भी मिल सकता है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, चाहे ये लिख दे चाहिए, क्योंकि जो वाटर आपको मिलता है वो H2O में मिल सकता है, या H2O क्या करेगा, H पॉजिटिव दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से लेके H3O पॉजिटिव भी मिल सकता है। लेकिन दोनों चीज़ें मत लिखना, इनमें से कोई एक चीज़ लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पर H2O मिलेगा तो मतलब H2 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2 इसके साथ और ऑक्सीजन इसके साथ, क्या बना, CH3CHO प्लस NH3। H एक तो है, 2 यहाँ से, तो क्या बन गया, NH3, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या है, आपकी स्टीफन्स रिडक्शन है। इसी का एक पार्ट और है, वो मैं कराता हूँ, आज की लास्ट रिएक्शन होगी, दैट इज डाइबल H। डाइबल H आज की लास्ट रिएक्शन है, डाइबल H। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, कई बार इसी नाम से पूछ ली जाती है ये, डाइबल H, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल, जैसे हमारे पास है CH3, ठीक है, CH, CH3, CH2, AlH, ठीक है, ये है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अब आपको मैं आइसोब्यूटाइल के बारे में बता देता हूं। जैसे हमारे पास 4 कार्बन हैं, ब्यूटेन हम उसको कहते हैं, ठीक है। ये आइसो कब बन जाता है कि अगर जो सेकंड कार्बन है उस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, फिर C 3 ही कार्बन रह जाएंगे ये। अब इसको हम आइसो बोलते हैं और कार्बन 4 काउंट करेंगे, ये कॉमन नेमिंग है बेटा, कार्बन हम चारों काउंट करेंगे तो आइसोब्यूटाइल। तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। 2 बार है तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसमें वही रखना कि CN है जो नाइट्राइल ग्रुप है उसको सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारे पास CH3CN है, CH3CN, और इस पे आपने लिख दिया डाइबल H, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा, एक H इधर एक H इधर, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है।
हाइड्रोलिसिस आप कर दोगे, H2O के साथ करा दोगे, यहाँ से टूट जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ क्या बना CH3CHO प्लस NH3। ये आपको याद रखना है, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक। इसी का एक दो रिएक्शन और कराता हूं मैं। इसकी एक और खासियत है, जैसे हमने ट्रिक्स बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की और NaBH4 की, तो उसी तरीके से अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN है जैसे हमारे पास, और इस पे हमने कर दिया डाइबल H, और यहीं पर मैं H2O लिख रहा हूं कि पहले ये और दूसरे पे हमने इसके साथ, कई बार रिएक्शन में ये डायरेक्टली ऐसे लिख देता है। तो ये क्या करता है, ये रिडक्शन करता है, केवल इसकी करेगा, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड CHO, एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर हमारे पास है CH3 CH2 9 टाइम्स है, ये NCERT का क्वेश्चन है, CH3 CH2 9 टाइम्स है, फिर हमारे पास है COO C2H5, ठीक है, और यहां पर आपको कह दिया क्या है, डाइबल H है। तो क्या होगा, ये रिडक्शन करेगा, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करेगा। ये जो होती है, ये इसकी खासियत एक और भी है, डाइबल H माइनस टेम्परेचर पे काम करता है, नेगेटिव टेम्परेचर पे, 0 से कम टेम्परेचर पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर पे वर्क करेगी, तो ये इसको यहाँ से तोड़ देगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और इसको किस में कर देगा, अल्कोहल में। तो इसको आप क्या लिख दोगे, CH3 CH2 9 टाइम्स है, इसने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, ठीक है, CHO प्लस C2H5OH, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से तोड़ दिया, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। अगर हम इसमें टेम्परेचर हाई ले लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर हाई ले लिया हमने, माइनस में नहीं लिया, तो ये चीज़ याद रखना, ये भी अल्कोहल में जैसे OH लग जाएगा यहाँ पर, और ये भी अल्कोहल, दोनों ही अल्कोहल बनेंगे। इफ़ वी टेक्स द टेम्परेचर इन नेगेटिव साइन, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो हम क्या लेंगे, एक तरफ एल्डिहाइड बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो बेटा ये आज हमने जो बताई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।